Hello student, myself Abhishek Kumar Gupta, I am senior assistant professor in aviation engineering college गाजियाबाद। और जैसा कि गेट एमसीक्यू का हम सीरीज देख रहे हैं, तो गेट एमसीक्यू के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम इलेक्ट्रिक सर्किट के टेंजेंट के पोर्शन पे अब आ चुके हैं। थ्योरम को ऑलरेडी हमने कवर किया है लास्ट 3 to 4 लेक्चर्स में। क्लियर? ठीक है, तो हम टेंजेंट रिस्पॉन्स से रिलेटेड या टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को अब हम देखने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले टेंजेंट के पहले पार्ट में हम गेट 2007 का एक क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें केवल और केवल इनिशियल कंडीशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, यानी जैसे ही स्विचिंग की पोजीशनिंग चेंज होती है तो क्या चीज होता है, कैसे होता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें 2-3 की पॉइंट है, वो चीजें हमें अपने दिमाग में रखनी है, उसके बाद हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहली चीज, इंडक्टर एंड कैपेसिटर के बिहेवियर के बारे में। क्लियर? ये चीज हमें दिमाग में डालना है कि हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर का बिहेवियर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडक्टर और कैपेसिटर के बिहेवियर के बारे में देखते हैं। पहला हमारा क्या है, इंडक्टर। अगर इंडक्टर के बारे में बात करें हम, यानी इंडक्टेंस, इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है हाफ एल आई स्क्वायर। क्लियर? तो हमारा जब कंडीशन होता है कि जब रेस्ट मोड में इंडक्टर होता है, यानी उसके पास कोई एनर्जी नहीं होती है, यानी इनिशियली देयर इज नो एनर्जी इन इंडक्टर, तो उस कंडीशन में इंडक्टर का बिहेवियर क्या होता है, क्लियर, और कैसा होता है, ये चीज हमें देखना है। फिर स्टेडी स्टेट में क्या होना चाहिए, ये चीज हमें देखना है। यही सारी चीजें हैं। तो हमने देखा कि एक्सप्रेशन हमारा क्या है, W हाफ एल आई स्क्वायर, यानी एनर्जी जो स्टोर करता है इंडक्टर इन फॉर्म ऑफ करंट करता है, और करंट के चेंजेस से क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। इनिशियली मान लो इंडक्टर के पास कोई एनर्जी नहीं है, तो हम इसको बोल देते हैं हाफ एल आई स्क्वायर इक्वल टू 0। एल की वैल्यू तो 0 होगी नहीं, यानी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। आई 0 होने का मतलब क्या हो गया, इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, इंडक्टर बिहेव करेगा एक ओपन सर्किट की तरह। करंट 0 कब होता है, मान लो कोई सर्किट है, जैसे इंडक्टर है, क्लियर, तो इंडक्टर में करंट की वैल्यू 0 कब होगी, जब इसको एज ए ओपन सर्किट के बिहेव करेगा इंडक्टर, तब इसमें करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। करंट 0 होने का मतलब इनिशियली उसके पास कोई एनर्जी नहीं है। क्लियर? अगर मैं बात करूं स्टेडी स्टेट में, क्लियर, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हो गया कि पूरी की पूरी एनर्जी करंट के फॉर्म में उसी के पास आए। क्लियर? यानी पूरी एनर्जी क्या हो जाए, उसी के पास स्टोर हो, यानी जो इंडक्टर है आपका पूरा का पूरा वो करंट खुद ही ले ले। ये कब पॉसिबल है, करंट हमेशा क्या करता है, लो रेजिस्टेंस या जीरो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है, यानी इंडक्टर अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो उस कंडीशन में पूरा का पूरा करंट इस शॉर्ट सर्किट वायर के थ्रू फ्लो कर जाएगा। क्लियर? तो हमने क्या देखा कि इनिशियली अगर इंडक्टर के पास कोई एनर्जी नहीं है तो वो कैसे बिहेव करेगा, एज ओपन सर्किट, और अगर स्टेडी स्टेट में आ जाता है तो इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, एज शॉर्ट सर्किट, यानी लॉन्ग टाइम तक सिस्टम में वो बना हुआ है और स्टेडी स्टेट मेंटेन हो गया है, तो कैसे बिहेव करेगा, एक शॉर्ट सर्किट की तरह। लॉजिक क्लियर है? ठीक है, अगर हम इसके आगे की बात करें कि हमने मान लिया कि इनिशियली इंडक्टर के पास कोई एनर्जी है। क्लियर? अगर इनिशियली इंडक्टर के पास कोई एनर्जी है और उसको हमें देखना है कि कैसे वो बिहेव करेगा, ठीक है, तो वो चीज मैं दिखाने जा रहा हूं आपको। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हुई होगी कि मतलब इनिशियली एज अ ओपन सर्किट जब कोई एनर्जी नहीं है, एंड स्टेडी स्टेट में वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। मान लो इनिशियली इंडक्टर हैज आई एम्पियर ऑफ करंट। मान लो इनिशियली इंडक्टर के पास आई एम्पियर करंट है। क्लियर? तो अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है कि एक आइडियल एलिमेंट के साथ मैं इसको रिप्लेस कर सकूं, जिसमें मैंने आइडियली क्या देखा कि इनिशियली इंडक्टर ओपन सर्किट और स्टेडी स्टेट में इंडक्टर ओपन सर्किट है, सॉरी शॉर्ट सर्किट है। क्लियर? तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि करंट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रहा है। करंट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होने का मतलब क्या होता है, करंट का एडिशन तभी होता है जब वो पैरेलली करंट जुड़े। जैसे मान लो मैंने यहां पे ले लिया, ये तो मैंने मान लिया आई एम्पियर का मतलब क्या हो गया, इनिशियली इंडक्टर के पास जो करंट है वो क्या है, आई एम्पियर है। ये इंडक्टर मैंने सिंपल इंडक्टर की तरह ले लिया कि एक आइडियल केस में हो गया कि इनिशियली इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। अगर इनिशियली इसके पास कोई एनर्जी नहीं है तो कैसे बिहेव करेगा, ये ओपन सर्किट।
यानी इंडक्टर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। करंट सोर्स इसके साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है, लेकिन आई मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो करंट सोर्स आई एम्पियर पहले से जुड़ा हुआ है, ये ओपन सर्किट भले ही हो गया, लेकिन आई एल जीरो की वैल्यू क्या होगी, आई एम्पियर के बराबर ही होगा, क्योंकि करंट सोर्स इसमें ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप क्वेश्चन को ऐसे भी मैनिपुलेट कर सकते हो कि आप अगर उसको आइडियल फिनोमिना से को रिलेट करना चाहते हो तो पैरेलल में एक करंट सोर्स ऐड कर दिया करो, अगर इनिशियली करंट के बारे में उस सर्किट में गिवन हो। क्लियर, ताकि आप इसे बेझिझक ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट कर सके, क्योंकि हमें दिमाग में बस यही रखना है, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट करना। इनिशियली ओपन सर्किट, फाइनली शॉर्ट सर्किट। इनिशियली मतलब एनर्जी अगर है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एनर्जी है तो करंट के फॉर्म में होगा, तो करंट का सोर्स हमने पैरेलल में उसके लगा ही दिया है सर्किट में, तो इसको मैं ओपन करूं शॉर्ट करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर, क्योंकि आपका आइडियल फेज में मैंने इसको ले लिया है, करंट इनिशियली उसके पास आएगा ही आएगा आई एम्पियर के बराबर। क्लियर, तो एक तरीका ये होता है कि आपको अगर इंडक्टर के पास इनिशियली एनर्जी है तो इस कंडीशन में हमें उसको कोरिलेट करना होता है। लॉजिक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कैपेसिटर की। अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं, सिमिलर टू इंडक्टर, कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करती है, मैं डब्ल्यू की बात करूं तो हाफ सीवी स्क्वायर, यानी हाफ सीवी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज के टर्म में कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करती है। मैं ये मानूं कि इनिशियली अगर कैपेसिटर के पास कोई एनर्जी नहीं है, इनिशियली कैपेसिटर हैज नो एनर्जी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि W इक्वल टू हाफ सीवी स्क्वायर, हाफ सीवी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सी की वैल्यू तो जीरो हो नहीं सकती, जीरो क्या होगा आपका, यानी हाफ सीवी स्क्वायर क्या होगा, जीरो। सी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, तो वी क्या हो जाएगा, जीरो। वी जीरो होने का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज जीरो कब होता है, जब शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। यानी इनिशियली अगर कैपेसिटर के पास कोई एनर्जी नहीं है तो ये कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, एज अ शॉर्ट सर्किट। क्लियर, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा ये चीज। अब स्टेडी स्टेट की बात कर लेते हैं। स्टेडी स्टेट में क्या हो जाएगा, स्टेडी स्टेट में अब कैपेसिटर क्या चाहेगा कि पूरी की पूरी एनर्जी उसी के पास आए इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज, और इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज पूरी एनर्जी आने का मतलब हो, कैपेसिटर मतलब क्या करे, इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज वो पूरी की पूरी एनर्जी लेना चाहेगा। पूरी की पूरी एनर्जी लेना चाहेगा मतलब क्या हो जाएगा, इन स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में क्या हो जाना है कि अगर पूरा का पूरा एनर्जी वोल्टेज के फॉर्म में किसी को मिले, वो तभी पॉसिबल है जब वो ओपन सर्किट हो जाए। ओपन सर्किट होगा तो क्या हो जाएगा, उसके अक्रॉस का वोल्टेज सीधे सीधे मतलब जो भी उस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है उसके बराबर हो जाएगा, यानी ओपन सर्किट हो जाएगा। क्लियर, तो यहां पे हमने क्या देखा कि इनिशियली जब कोई एनर्जी नहीं है तो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, जब कैपेसिटर के पास पूरी एनर्जी वोल्टेज के फॉर्म में आ रही है तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज ओपन सर्किट वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। क्लियर, तो ये लॉजिक इनिशियली और फाइनली का है, जब हम इनिशियल मान के चलते हैं कोई एनर्जी नहीं है। अगर हम बात करें कि इनिशियली कैपेसिटर के पास कुछ एनर्जी है, यानी वोल्टेज के फॉर्म में वो एनर्जी अवेलेबल है इनिशियली, तो हम कैसे कैपेसिटर को एक आइडियल फेज में रिप्रेजेंट कर देंगे ताकि हमें सर्किट को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। क्लियर, तो अगर इफ इनिशियली कैपेसिटर हैज वोल्टेज VC मान लिया, मान लो मैंने, क्लियर, VC उसके पास वोल्टेज है इनिशियली, तो अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है कैपेसिटर को, इनिशियली उसके पास वोल्टेज है, और ये लॉजिक के साथ मुझे रिप्रेजेंट करना है कि इनिशियली जो बिहेवियर होता है कि नो एनर्जी ही कंटेन दिस कंटेन, तो हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, हमें सिंपली सेम पोलैरिटी के साथ एक वोल्टेज सोर्स ऐड कर देना है। क्लियर, जिसकी वैल्यू VC के बराबर होगी। तो तुम क्या देख रहे हो, यहां पे मैंने क्या कर दिया, एक वोल्टेज सोर्स के सीरीज में ऐड कर दिया सेम पोलैरिटी के साथ, और मैं यहां पे इजीली कह सकता हूं कि अगर मैं कैपेसिटर को आइडियल फेज में देखूं, आइडियल फेज में देखने का मतलब क्या हो गया कि अगर इनिशियल की बात करूं मैं, इनिशियली, तो इनिशियली मैं क्या देखूंगा, इनिशियली मैं देखूंगा कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, ओपन शॉर्ट सर्किट की तरह, क्योंकि उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, तो ऑब्वियसली बात शॉर्ट सर्किट हो गया। तो यहां पे क्या आ जाना है, शॉर्ट सर्किट होने के बाद केवल और केवल वोल्टेज सोर्स आएगा। क्लियर,
वोल्टेज सोर्स आने का मतलब क्या हो गया, इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VC के बराबर हो गया, ये पूरा पूरा इक्विवेलेंट सर्किट बन जाता है। क्लियर, यानी इनिशियल वोल्टेज मैंने शो कर दिया, कैपेसिटर का वोल्टेज VC के बराबर है। क्लियर, तो सिंपल है ये चीज कि मतलब करंट के फॉर्म में पैरेलल में कनेक्ट करना है सेम डायरेक्शन के साथ, और कैपेसिटर में वोल्टेज के फॉर्म में करना है तो सीरीज में सेम पोलैरिटी के साथ वोल्टेज को अटैच कर देना। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखते हुए हमें सारे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को, जो गेट 2007 के क्वेश्चन है। देखते हैं हम इसे कैसे अप्रोच करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने उठाया है ताकि ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाए एक ही क्वेश्चन से। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों है। ठीक है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर स्विच 1 इज इनिशियली क्लोज्ड एंड स्विच 2 इज ओपन। क्लियर, स्विच 1 क्लोज कंडीशन में है और स्विच 2 क्या है, ओपन मोड में। क्लियर, तो इस कंडीशन में आपका जो बिहेवियर होगा सर्किट का वो चीज आपको गिवन है। क्लियर, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, द इंडक्टर L कैरीज अ करंट 10 एम्पियर इनिशियली, जब ये पहला कंडीशन है। क्लियर, एंड द कैपेसिटर इज चार्ज टू 10 वोल्ट विथ पोलैरिटी एज इंडिकेटेड इन द सर्किट। स्विच 2 इज इनिशियली क्लोज एट t इक्वल टू 0 माइनस, मतलब t इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज कर रहे हैं, और स्विच 1 इज ओपन। क्लियर, ठीक है, तो स्विच 1 ओपन हो रहा है और स्विच 2 क्लोज हो रहा है। इसके पहले क्या था, ठीक अपोजिट था। तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, हमें क्या करना है कि सर्किट को इसके अकॉर्डिंग हमें बना देना है। देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, इनिशियली करंट की वैल्यू दी गई है 10 एम्पियर, तो करंट की पोलैरिटी के हिसाब से मैंने यहां पे एक 10 एम्पियर का करंट सोर्स पैरेलल में ऐड कर दिया। क्लियर, ठीक है। सिमिलरली कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज दिया हुआ है 10 वोल्ट, तो मैंने इसके सीरीज में एक सेम पोलैरिटी के साथ 10 वोल्ट का सोर्स ऐड कर दिया। क्लियर, ये हमारा 10 ओम, दिस इज द 10 ओम। क्लियर, अब कहा क्या जा रहा है, यहां पे एक स्विच है, स्विच 1 एंड दिस इज द स्विच 2। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एट t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, स्विच 2 इज क्लोज्ड, स्विच 2 क्लोज हो रहा है एंड स्विच 1 इज ओपन। क्लियर, ये दो फिनोमिना अकर्स हो रहे हैं। हमें क्या पता करना है, करंट थ्रू कैपेसिटर IC की वैल्यू क्या होगी एंड वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर VL की वैल्यू क्या होगी। ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करके बस पुट कर देना है। तो पहले तो हम सर्किट को उसके अकॉर्डिंग बनाएं। क्लियर, अब देखो यहाँ पे मैंने ये करंट सोर्स और ये वोल्टेज सोर्स ऐड कर दिया, तो आप इसको अब आइडियल फेज में लेके चलेंगे कि इंडक्टर इनिशियली क्या होगा, इंडक्टर पास कोई एनर्जी नहीं होगी तो कैसे बिहेव करेगा वो, ओपन सर्किट की तरह। कैपेसिटर के पास कोई एनर्जी नहीं होगी, कैसे बिहेव करेगा वो, शॉर्ट सर्किट की तरह। तो हमें क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए ये चीज करना है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही लॉजिक बताया था, उस लॉजिक के थ्रू हमने करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, स्विच 1 ओपन हो गया, यानी ये ओपन सर्किट हो गया। क्लियर, एंड स्विच 2 क्लोज हो गया। ठीक है, ये दो चीजें क्लोज हो गई। अब हमारा क्या हो जाएगा, जो इंडक्टर है वो कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह। तो इंडक्टर को हमने ओपन सर्किट की तरह बिहेव करा दिया। क्लियर, ये 10 एम्पियर का सोर्स, इंडक्टर हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा इनिशियल कंडीशन में। t इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, उसके पास कोई एनर्जी नहीं होगी तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह, क्योंकि वोल्टेज के फॉर्म में कोई एनर्जी नहीं होगी उसके पास। और ये हमारा सर्किट बन के आ जाता है। ये सर्किट आसान है, हमें क्या निकालना है, ये करंट निकालना है और इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालना है VL। बस ये दो चीजें हमें कैलकुलेट कर देनी है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, अब हमें सिंपल KCL अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप KVL अप्लाई करें, KCL अप्लाई करें, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं 10 एम्पियर का सोर्स है, तो यहाँ पे 10 एम्पियर करंट फ्लो होके आ रहा है। इसका वोल्टेज अगर हम V मान लें तो हम आसानी से इसमें KCL अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं जहाँ KCL अप्लाई करके, आप चाहें तो KVL भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं KCL अप्लाई कर रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे एट
ये मान लिया ये नोड मेरा ए है। एट नोड ए बाई अप्लाइंग केसीएल, मैंने केसीएल को अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये करंट मैंने मान लिया I1, ये करंट मान लिया मैंने I2, यानी IC के बराबर है। ये वैल्यू मुझे निकालनी है। तो 10 एम्पियर की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 प्लस IC के बराबर हो जाना है। क्लियर। I1 की वैल्यू अगर मैं देखूं तो इनिशियल वोल्टेज कितना है हमारा V माइनस फाइनल वोल्टेज, ये ग्राउंड हमारा टर्मिनल हो जाएगा, माइनस फाइनल वोल्टेज 0 अपॉन बीच का रेजिस्टेंस 2 ओम यानी V/2, एंड IC की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनिशियल वोल्टेज V माइनस फाइनल वोल्टेज 10 वोल्ट अपॉन बीच का रेजिस्टेंस कितना है 2, तो V माइनस 10/2 आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दें इसका, तो 10 इक्वल टू आ जाएगा हमारा, I1 की वैल्यू कितनी है हमारी V/2 प्लस IC की वैल्यू V माइनस 10/2, तो यहां से आ जाएगा 2V माइनस 10 इक्वल टू 20, यहां से निकल के आ जाएगा V की वैल्यू 15 वोल्ट। क्लियर। ठीक है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा। 2V माइनस 10 इक्वल टू 20 एंड V इक्वल टू 2V इक्वल टू 30 एंड V इक्वल टू 15 वोल्ट आ जाएगा हमारा। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, IC निकालना है। क्लियर। सॉरी ये कुछ गलत हो रहा है, फिर से करते हैं इसको। हम यहाँ पे जब KCL अप्लाई करेंगे तो KCL जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 10 इक्वल टू I1 प्लस IC के बराबर, इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा, और हमने 2 ओम लिया हुआ है, ये 10 ओम है। क्लियर, ये 10 ओम है, ये दोनों वैल्यू 10 ओम है। क्लियर। ठीक है, 10 ओम है तो I1 प्लस IC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 के बराबर। तो I1 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, इनिशियल वोल्टेज V माइनस 0 अपॉन 10 यानी V/10 के बराबर। क्लियर। और IC की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनिशियल वोल्टेज V माइनस फाइनल वोल्टेज 10 वोल्ट अपॉन 10 यानी V माइनस 10/10 के बराबर, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 मैंने क्या करना है, इस सारी वैल्यूज को इस क्वेश्चन में पुट कर देना। तो 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा, V/10 प्लस V माइनस 10/10, तो ये क्या आ जाएगा, 100 इक्वल टू 2V माइनस 10, तो V2V की वैल्यू क्या आ जाएगी, 110 के बराबर, यानी V की वैल्यू आ जाएगी 55 वोल्ट। क्लियर। हमने 2 ओम ले लिया था, क्वेश्चन में 10 ओम मेंशन है, 2 ओम नहीं है यहाँ पे। क्लियर। तो V की वैल्यू कितनी आ गई, 55 वोल्ट। जब V की वैल्यू 55 वोल्ट आ गई तो ऑब्वियस सी बात है, यही V किसके बराबर है, हमें क्या मिल गया, V इक्वल टू 55 वोल्ट मिल गया है। क्लियर। ठीक है, हमें V इक्वल टू 55 वोल्ट मिल गया है, तो उस नोड का वोल्टेज हमें 55 वोल्ट मिल गया है, और यही वोल्टेज क्या होगा, VL के बराबर होगा, क्योंकि तो हमारा ग्राउंड टर्मिनल है, तो VL की वैल्यू क्या होगी, VL इक्वल टू V इक्वल टू 55 वोल्ट। क्लियर। यानी हमें इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज मिल गया। अगर हम बात करें IC की, तो IC की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, V माइनस 10 अपॉन 10 के बराबर। क्लियर। तो हमें वैल्यू पुट कर देना है, तो 55 माइनस 10 अपॉन 10 यानी 45/10 यानी 4.5 एम्पियर। क्लियर। तो IC की वैल्यू हमें मिल गई 4.5 एम्पियर। तो इस तरह हम इजीली क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन इसलिए ये उठाया था क्योंकि यहाँ पे इनिशियल एनर्जी के बारे में सब कुछ गिवन था। तो इनिशियल एनर्जी के बारे में गिवन था, तो हम उस इंडक्टर सर्किट को अपने आप को समझाने के लिए कि हम उसे एक आइडियल फेज में समझे कि इनिशियली इंडक्टर के पास कोई एनर्जी नहीं है और कैपेसिटर के पास कोई एनर्जी नहीं है, तो कैसे सर्किट का बिहेवियर होगा, इस चीज को समझाने के लिए किया गया है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, VL0 प्लस की वैल्यू आपकी आ गई 55 वोल्ट एंड IC0 की वैल्यू आ गई आपके पास 4.5 एम्पियर। और ये क्या है, ऑप्शन डी द राइट ऑप्शन। तो मेन क्या है, यहां पे ये समझना है कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। क्वेश्चन को अप्रोच करने का सिंपल सा तरीका है, बहुत टफ तरीका नहीं है। अगर हमें मतलब कॉन्सेप्ट पता है कि कैसे ये ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का बिहेवियर होता है, तो ट्रांजिएंट के ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, 1 नंबर में या 2 नंबर में, हम बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि हमारा सर्किट जो है वो प्योर रजिस्टिव सर्किट रह जाता है और उसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है, चाहे हम KVL लगा के करें, चाहे हम KCL लगा के करें। क्लियर। चाहे हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 2 सोर्सेस है, कोई भी चीज अप्लाई करके हम करें, हम इजीली इस क्वेश्चन को मतलब ट्रैक कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें ट्रांजिएंट के क्वेश्चन को अप्रोच करना है, क्या लॉजिक हमें लगाना है, वो लॉजिक हमें ध्यान में रहना चाहिए। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का जो लॉजिक है, उसके अलावा एक लॉजिक और बताया था मैंने कि अगर इनिशियली एनर्जी स्टोरेज है तो अगर करंट के फॉर्म में हमें एनर्जी को पहले इंडक्टर में दिखाना है और वोल्टेज के फॉर्म में एनर्जी को हमें कैपेसिटर में दिखाना है, और सेम पोलैरिटी सेम डायरेक्शन के साथ हमें वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को ऐड करना है, उसके बाद सर्किट को सॉल्व करना है। हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अगर कोई भी कॉन्सेप्चुअल आपको व्यू पूछना हो तो चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।